भी हाँ, आज हम जो आपको हिंदी का पाठ पढ़ाएँगे, उसका शीर्षक यही है मैं भी। और जैसा कि आप जान रहे हैं कि ये कक्षा 1 और किताब रिमझिम से लिया गया है। तो देखते हैं कि हमारा जो मैं भी है, इसमें कौन है? अरे वाह! इसमें तो लगता है कुछ चिड़ियाओं के बच्चों के बारे में है। चलिए पहले हम पढ़ते हैं और फिर इसको जानेंगे कि ये क्या है? मैं भी। एक अंडे में से बत्तख का बच्चा निकला। लो, मैं अंडे में से निकल आया, बत्तख का बच्चा बोला। एक और अंडे में से मुर्गी का चूजा निकल आया। मैं भी निकल आ गया, चूजा बोला। मैं घूमने जा रहा हूँ, बत्तख का बच्चा बोला। मैं भी चलूंगा, चूजा बोला। मैं गड्ढा खोद रहा हूँ, बत्तख का बच्चा बोला। मैं भी खोदूंगा, चूजा बोला। मुझे एक केचुआ मिला, बतख का बच्चा बोला। मुझे भी, चूजा बोला। मैंने एक तितली पकड़ी, बतख का बच्चा बोला। मैंने भी तितली पकड़ी, चूजा बोला। मैं तैरना चाहता हूँ, बतख का बच्चा बोला। मैं भी, चूजा बोला। देखो, मैं तैर रहा हूँ, बतख का बच्चा बोला। मैं भी तैरूंगा, चूजा बोला। बचाओ, चूजा डूबते हुए चिल्लाया। बतख के बच्चे ने चूजे को पानी से बाहर निकाला। इसका मतलब बच्चों ये है कि बतख का बच्चा तो पानी में तैर सकता है आराम से, लेकिन मुर्गी का चूजा पानी में नहीं तैर सकता, उसको तैरना नहीं आता। बिल्कुल ठीक। अब आगे क्या हुआ होगा कि आगे चूजे को सर्दी भी लग सकती है, उसको जुकाम हो सकता है, वह बीमार भी पड़ सकता है। और उसके बाद उसने ये सोच लिया हो कि अब मैं कभी भी पानी में तैरने के लिए नहीं जाऊंगा। और ये भी हो सकता है कि वह चूजे की नकल करना छोड़ दे, क्योंकि वो जितने भी काम इसमें कर रहा था वो चूजे के की नकल के में ही कर रहा था। तो अब उसने सोचा हो कि अब मैं किसी की नकल नहीं करूंगा, क्योंकि नकल करने से हम किसी न किसी मुसीबत में फंस सकते हैं। जैसे कि यह मुर्गी का बच्चा बतख के बच्चे की नकल करने के चक्कर में पानी में डूबते डूबते बचा। अब देखिए बच्चों, इसमें जो हमारा नटखट है वह हमसे कुछ पूछ रहा है कि अब आप लोग कुछ इसके बारे में बताएंगे। नाम दो। चूजा बार बार बतख के बच्चे की नकल करता था। उसे चिढ़ाने वाला एक नाम दो जिससे वो चिढ़ने लगे। तो चिढ़ने के लिए हमने अपने चूजे का नाम रखा है नकलची चूजा। आप चाहें तो इसका और भी कोई नाम ढूंढ कर रख सकते हैं। अब देखिए, चूजा जो था वो पानी में डूब रहा था, जबकि बतख का बच्चा पानी में नहीं डूब रहा था। तो यहाँ भी हमें बहुत सारा सामान दिया गया है, इसमें से देखना है कि कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो पानी में डूबेंगी और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो पानी में तैरेंगी। जैसे हम देखिए, सबसे पहले हम लेते हैं कि लकड़ी का टुकड़ा। लकड़ी है ये। अब देखते हैं ये डूबेगी या ये तैरेगी। तो जब हम इसको पानी में डाल के देखे बच्चों, तो मुझे ये तैरती हुई नजर आई। आप इसको स्विम करके जानिएगा। ये था छोटा सा पत्थर। जैसे ही मैंने पत्थर पानी में डाला, वह डूब गया। यह एक छोटा सा कागज का गोल भी हम बता सकते हैं, ये लकड़ी का भी एक पार्ट हो सकता है। तो हमने जब इसको डाला तो यह नहीं डूबा। और पत्ता, पानी में तो पत्ता नहीं डूबेगा, क्योंकि आपने कहानी सुनी है जिसमें एक चींटी की जान कबूतर बचाता है उसके सामने एक पत्ता डालकर। मैं ये कहानी आपको अलग से एक वीडियो में भेजूंगी। तो इसका मतलब पत्ता नहीं डूबा। अब इनमें भी हमें कुछ सामान दिया गया है बेटा, तो इनको हम देखेंगे कि कौन सा सामान डूबेगा और कौन सा नहीं। ये इसका मतलब चौक है जिससे कि हम बोर्ड पर लिखते हैं। तो चौक पानी में डूब जाएगी, पत्थर डूबेगा, रुई पहले तो तैरेगी लेकिन बाद में डूब जाएगी, क्योंकि इसकी भी एक कहानी है छोटी सी जो मैं आपको जरूर भेजूंगी, उसको आप सुनिएगा। कागज, कागज की तो नाव बनाकर हम पानी में डालते हैं
तो वह पानी में तैरता है, लेकिन जैसे ही थोड़ी देर बाद देखेंगे तो पानी में वो नीचे भी बैठ जाता है, यानी कि वो डूब भी सकता है। और टहनी, ये तो पानी में नहीं डूबेगी, ये तैरेगी। पेंसिल, पेंसिल पानी में तैरती रहती है। और छिलनी, छिलनी मीन्स जो आपका शार्पनर है, पानी में वो डूब जाएगा। तो इस तरीके से आप इनको सबको आप करेंगे, एक बाल्टी में पानी लेंगे, इन सब चीज़ों को डाल करके देखेंगे और तब अपने उत्तरों को आप यहाँ लिखेंगे। तो आप यहाँ जो भी उत्तर लिखेंगे वो अपने करने के बाद लिखिएगा, ना कि जो मैं आपको बोल रही हूँ आप वही लिखें। आप अपना एक अनुभव करिएगा और वही लिखिएगा। ठीक है बच्चों? तो इस जो हमारा पाठ है मैं भी में आप 2 चीज़ें सीखिए। एक तो हमें किसी की नकल बिना सोचे समझे नहीं करनी चाहिए और दूसरा कुछ चीज़ें पानी में डूब जाती हैं और कुछ चीज़ें पानी में नहीं डूबती हैं। यह हमारा आज का पाठ यहीं समाप्त होता है। अगले वीडियो के लिए आप इंतज़ार कीजिएगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ में।